ये अभी ये ऑटोइम्यून पार्ट 5 में कुछ परिचय दिया गया था कि कैसे हम लोग काम करते हैं। यानी दो प्रकार का, कि एक हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ढेर सारा, कोशिश करते हैं, और दूसरा कि उनको कैसे लागू करना चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को आपका मन कैसे एब्जॉर्ब कर ले जो आपके काम का है। सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके काम का हो नहीं सकते हैं, तो जो काम के इन्फॉर्मेशन उसको आपका मन ऐसे उसको अपने भीतर एब्जॉर्ब कर ले कि वो बाद में एक पावर बन जाए। यानी थॉट अगर भीतरी मन में चला जाता हो तो पावर होता है, अदरवाइज वो बहुत एक थ्योरी रहती है। थ्योरी में बहुत सी बातें रहती हैं, अनगिनत है, मगर थॉट जो आपका मन फॉलो करता है और इम्प्लीमेंट करता है वो लिमिटेड है। हम उन लिमिटेड कैसे काम के जो विचार हैं हमारे, उनको अपने मन के भीतर ले जाएं, चाहे वो कितने भी लिमिटेड हों, मगर वो शक्ति बन जाए। तो थॉट जो है वो एक थ्योरी है, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, भीतर मन में जाते हैं, वो एक शक्ति है। हमें शक्ति की ज़रूरत है। थ्योरी तो चला रहा है, अनगिनत थ्योरी है, कितना थ्योरी के चक्कर में पड़ेंगे। कुछ समझ लें, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी विचारों को, अननेसेसरी जानकारी को खाली बोझा बढ़ता है, काम की बात नहीं होती, कन्फ्यूज़न बढ़ता है। लेकिन जो विचार हमारे मन के भीतर चला जाता है वो शक्ति बन जाता है। वो हमारी शक्ति सीमित हो तब भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अभी जो चर्चा कर रहे थे, इसी संबंध में हम बातचीत कर रहे थे। अभी लगभग 60 के आसपास ऑडियो चले गए होंगे इस मन की पाठशाला में, पोस्ट हो चुके होंगे। अब तक एक भी वीडियो नहीं पोस्ट किया गया। उसका कारण यही है कि आंतरिक मन तैयारी चाहता है, बाहरी मन को तैयारी की जरूरत नहीं। आपने लॉजिक दीजिए, तर्क दीजिए, 2-4 रेफरेंस दीजिए, आपका बाहरी मन बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट करता है जैसे उसकी खुशी होती है। लेकिन भीतर में इतना जल्दी नहीं काम करता, वो बड़ा टाइम लगता है। तो आपने कोई, हम आपसे और हमारे बीच में कोई खुलकर बातें हो, हमारा कोई पर्पस की ओर हम आगे बढ़ें, बाहरी मन से ही नहीं, भीतरी मन से भी। और उसके लिए ज़रूरी है कि भीतरी मन को तैयार किया जाए। तो ये पिछले लगभग 60 वीडियो में हम लोग तैयारी करते रहे हैं कि आपका भीतरी मन, कोशिश ये करते रहे कि भीतरी मन आपका तैयार हो जाए। जो हम लोग बातचीत करें आपस में, कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें, बहुत ही पावरफुल चीज़ें, बहुत लाइफ को मोल्ड करने वाली चीज़ें, बहुत इंस्पायर करने वाली चीज़ें आपके भीतर वो कैसे जाएं। हम लेक्चर दे करके और इतने भाषण दे करके आपको मोटिवेट करने का कोई इरादा नहीं। आप अपने को मोटिवेट करो, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी के ख्याल से हमने काफ़ी समय लगाया और 260-59 ऐसे कुछ ऑडियो आपके सामने उसका आप सुनेंगे। उसमें निवेदन किया गया था कि लापरवाही सुनिए, ध्यान मत दीजिए, आधा सुनिए वो भी मत सुनिए, जी चाहे सुनिए, जी चाहे तो मत सुनिए, नहीं तो आप मैटर को ही फेंक दीजिए। पूरी आज़ादी आपको थी, क्योंकि आपके भीतरी मन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। आपको जो खुशी भीतरी मन कह गया तो कह गया, नहीं माना तो नहीं माना, बड़ी बात होती है। तो उसको ज़बरदस्ती क्यों करते हैं ना। अब लेकिन भीतरी मन को वही चीज़ आपको जाने देना चाहिए जो आपका विवेक स्वीकार करता हो। वो स्वीकार विवेक करता है, कैसे विवेक स्वीकार करेगा? जब विवेक के सामने कोई चीज़ लाई जाएगी तब। हम जो बातें कह रहे हैं उसमें किसी काम की बात है कि नहीं काम की बात है, ये तो हम आपके सामने जाके एक्सप्लेन करेंगे, तब तो आप कहोगे हाँ भाई कुछ तो काम किया, कुछ बेकार की चीज़ है, ठीक है। या हम जो आप डाउट करेंगे मेरी किसी बात पर, तो वो भी आमने सामने का होगा। तो हम जो बातें आप कह रहे हैं, आपको जो बुद्धि, आपका रीज़न, आपका विवेक, आपका
आई मीन डिस्क्रिमिनेशन, विवेक का मतलब हम लोग अंग्रेज़ी में कुछ दूसरा होता है, हिंदी में कुछ दूसरा होता है। अंग्रेज़ी में डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन भारतीय संस्कृति में या क्या विवेक का अर्थ क्या है, जो आत्म और अनात्म में अंतर बताना, वो इसको हम विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब कि एक विवेक का आप एक वो अमेरिका का उदाहरण है। एक मजदूरी करता था आदमी और आलू इतना निकालता था एक दिन में कि बहुत खुश हुआ उसका मालिक। तो उसने बाहर गया तो उसने कहा कि तुमको हम डबल पैसा देते हैं, तुम बड़े आलू छोटे आलू में फ़र्क करके निकालो, और ये निकालो आलू जितना जी चाहे, लेकिन दोनों में छोटे आलू को इधर रखना, बड़े आलू को उधर रखना। इसके लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है नेचुरली। वो आदमी उस दिन जब लौट के आया, इतना अधिक मेहनती आदमी, उसने कुछ नहीं, चुपचाप बैठा होता। इससे बोला कि तुमने कुछ काम किया नहीं? नहीं साहब, हमको समझ नहीं आता कौन सा बड़ा आलू होता है कौन सा छोटा आलू होता है। जो आदमी इतना अधिक परिश्रम कर सकता था, मगर सोचने की क्षमता उसके पास नहीं थी कि बड़े आलू छोटे आलू में फ़र्क नहीं बता सकता था वो आदमी। अब जबकि उसको डबल पैसा इस काम के लिए मिलता। हमारा वो चीज़ें जो कि हमारा विवेक स्वीकार करता है, सब आदमी की बौद्धिक क्षमता एक ही नहीं हो सकती है। मानसिक शक्तियाँ सबकी बराबर बराबर नहीं होती हैं, सबका इंटेलिजेंस बराबर बराबर नहीं होता है। ये नहीं कोई कम बेशी और ऊंचा नीचा से हमारा मतलब नहीं। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा मैकेनिक होता हूँ, तो अब दोनों फ़र्क है। ये नहीं कि आप हमसे ऊँचे हो गए मैं आपसे नीचा हो गया, वो तो समाज ने कुछ धंधा बना दिया तो उसको छोड़िए। तो आपके अलग अलग भगवान अलग अलग काम के लिए देता है, या प्रकृति जो भी बोलिए, उसके अनुसार आपके जो भी बौद्धिक क्षमता आपकी है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई है, सबको ध्यान में रख कर ही तो आप कोई बात को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। हम वही काम करते हैं कि अभी वीडियो में आपके सामने हम बहुत चीज़ें रखेंगे। अभी हमने उस मज़दूर का उदाहरण दिया, ये क्या है, एक एग्ज़ाम्पल है। आप इसको मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है, लेकिन आप तर्क से आप समझ रहे हो, हमारे कहने से आप नहीं समझ रहे हो। लेकिन आपने समझा कि हाँ ये बात सही है, सोचने की क्षमता उस व्यक्ति में कम है। जबकि उसका सुपरवाइजर दूसरे दिन बैठा हुआ इशारा करता जाता और ये फेंकता जाता, और जो कल तो कुछ नहीं काम कि जितने उसकी क्षमता तो उसका डबल उसने आलू को मतलब अलग अलग कर दिया, डबल उस पेमेंट में, मतलब उसका डबल पेमेंट हो गया, वेरी हैप्पी। लेकिन उसको एक सुपरवाइज़र चाहिए था जो ये काम नहीं कर सकता था, बांटने का ये नहीं कर सकता, तो कोई कहने वाला हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा आलू मार्केट में चला गया नेक्स्ट डे। तो आप में जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनका भी मतलब सदुपयोग करते हुए, किसी चीज़ पर हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं या ऑडियो की बात नहीं कर रहे, आप उसको छानबीन करिए। जैसे कबीर का साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव क्या है? सार सार को गही रहे और थोथे ही दे उड़ाए। सूप में क्या करते हैं, वो भूसी वो सब बाहर निकल जाता है और जो अन्न है उस सूप में रह जाता है। तो इस काम को, इसी को आपको यानी अगर प्रैक्टिकल संदर्भ में हम लोग कहें, इसको ही हम विवेक कहते हैं। क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, क्या रिलेवेंट है क्या इररिलेवेंट है। आप बातों को सुनते हैं, आप जो भी हमको छोटा सुना, इधर से सुना उना है का टुकड़े से लेकर के बात करते हैं, आप इसमें जो भी आपको काम का लगा उसको रख लीजिए, जब बेकार को भूल जाइए। लेकिन जो रखिए उसको ज़रा सा आप जांच करके रखिए। ये पर्पस था इस वीडियो को आपके सामने रखने का। कुछ नई बात मैं अभी इस वीडियो में नहीं होगी, ये तो महज एक ब्रिज है, एक बीच का संधि, मतलब बीच का ट्रांजिशन टाइप का है कि पूरा का पूरा जो आप चला रहा ऑडियो से और आगे भी चलता जाएगा ए लॉट मैनी, उसका क्या पर्पस है और अभी जो बातचीत का क्या पर्पस है, आप वीडियो को किस प्रकार से सदुपयोग ये
या उपयोग में लाइए और ऑडियो को किस प्रकार से अपने काम में लाइए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए मैंने आपको आपके सामने रखा हुआ है। दोनों आपको जो वीडियो जाएंगे, अब तो शुरू हो गए हैं, आपको कई वीडियो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। इसके बाद से इन्हें साइकोलॉजी और व्हाट इज साइकोथेरेपी और पोलराइजेशन, मतलब बहुत सी चीज़ें आपको वीडियो में जाएंगी जो कि सिद्धांतों के ऊपर आधारित हैं, अनेक लोगों के क्या विचार उस पर आधारित हैं। भारतीय मतलब मनोविज्ञान क्या है उसके अनुसार बातें जाएंगी, जो वीडियो में जाएंगी और ऑडियो में तो जाती ही रहती हैं, उसी के अनुसार जाती हैं, कोई नई बात से नहीं है। तो आप जहाँ पर आप जो वीडियो सुनते हैं तो आप विचार करके, वीडियो देखते हैं तो आप विचार करिए इसमें क्या लेने लायक है और क्या नहीं लेने लायक है। आप लापरवाह हो जाए जो लेने लायक नहीं है। बहुत सी बातें होती हैं जो कि अननेसेसरी होती है बातचीत करने में कितना। और ये तो आपको वीडियो के संबंध में। ऑडियो के संबंध में क्या है, स्पष्ट है। मैंने अनेक ऑडियो में हम लोगों ने चर्चा की है कि आप इसको ध्यान मत दीजिए, इसको ठीक से सुनिए भी मत, इसको क्या गलत है क्या इसको चक्कर में मत रहिए, बस बोर लगता है तो बंद कर दीजिए। इसको बिल्कुल आपकी आज़ादी है कि इसके साथ कैसा व्यवहार, सद्व्यवहार कीजिए। उसका क्या मतलब है, एक उदाहरण है, आप देखिए छोटा सा। वो ये, एक बच्चे को मैंने बताया कि 2 आम लो और फिर मैं 2 आम ले रहा हूँ तो 2 और 2 मिलकर 4 होंगे। 1 मिनट में बच्चा समझ गया, आम का मामला था। अच्छा, हम आप ये आम आप हमको दे देंगे? हाँ, अगर तुम बता दोगे कि 4 2 और 2 4 होते हैं ना, तो ये आम ले लेना, क्योंकि तुमने बता दिया कि 4 होते हैं तो 4 हो गए तुम्हारे। बड़ा अच्छा, खुश हो गया, रख लिया अपने पास आम। अब मुझे उसको घटाना सिखाना था। मैंने कहा देखो तुम्हारे पास 4 आम है ना, हाँ, इसमें से अगर तुम हमको जानते हो 2 आम दे दोगे तो तुमको कितना बचेगा? क्यों दूंगा मैं? उठ के चलता अपना आम लेकर के। मीन्स उसके मन ने देना स्वीकार नहीं किया था, उतना बच्चा देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेने का कॉन्सेप्ट है। इसलिए जब लेने कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने कहा तो चट से उसने एक 2 सेंटेंस उसने जोड़ सीख लिया। 2 2 4 होते, 4 4 8 होते, ये सब सिंपल। लेकिन जब मैंने उसे ये कहा कि 2 आम दोगे, तो वो देने के जो कॉन्सेप्ट में इसलिए लड़ाई करके भाग गया, उसने जो घटाना सीखा ही नहीं। मेरा फिलॉसफी मेरा टीचिंग धंधा बेकार हो गया। क्यों? हमारा आंतरिक मन वही बच्चा है, देना नहीं चाहता, लेना चाहता है, वो ग्रहण करना चाहता है। हम लोगों को ये बात है कि सोचते हैं कि सिखाते हैं देना सीखो, देना सिखाने से नहीं कोई सीखता है। वो तो एक मन की विकास की अवस्था है, वो एक अलग बात हम लोग। तो लेकिन आप ग्रहण क्या करते हो, देखना है कि ग्रहण वही करता है आंतरिक मन जो आपके स्वभाव के अनुकूल होता है और जो आपके लक्ष्य को ले जाता है। जो कि ये इसमें ऑडियो में कितनी बातें कही हों, लेकिन आपका मन वही स्वीकार करेगा, वही पकड़ेगा जो आपके स्वभाव के अनुसार होगा और जो आपको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपके लक्ष्य, को भी लक्ष्य हो सकता है। कोई पर्पस तो होता ही है, जानवरों के भी पर्पस होते हैं, आदमी कौन सी बात है, पेड़ पौधे की पर्पस हुआ करते हैं। तो ये उसकी ओर ले जाने के लिए करेगा। और इसी के लिए है कि ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा कि सुनो सुनो मत सुनो, उसको फेंक दो, कभी मत सुना लाइफ में, जाओ नहीं पसंद है तो। क्यों? उसको आज़ादी होनी चाहिए। आप ज़बरदस्ती सुनाते हैं तो आप अगर दादागिरी करते हैं तो रिफ्यूज़ कर देगा। लेकिन वो बच्चा लेके आम लेके भाग गया, बोले नहीं देंगे, मैंने चुप रखा गया, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं, ले जाओ, खुश है, हम भी खुश होगी। तो वो पर्पज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप अगर प्रॉपरली इसको मैं समझ बता सका आपके सामने, तो आई एम हैप्पी। थैंक यू।